हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर अकेडमी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और उसमें हम एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। इसके 3 मेन टॉपिक्स हैं बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ज़ूलॉजी को। तो ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब सवाल ये बनता है कि एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते क्या है, तो हम इनके बारे में इनके हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट मींस के ये एनिमल्स रह कहाँ रहे हैं, ये पानी में रह रहे हैं, ये हवा में रह रहे हैं, ये ज़मीन पर रह रहे हैं। इनके हैबिटेट के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। इनको मुख्तलिफ बेसिस पर क्लासीफाई किया है बायोलॉजिस्ट ने। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एनिमल्स जो है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वगैरह, जो हम लेक्चर में आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इनके एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। एवोल्यूशन मींस के जो एनिमल्स है वो टाइम के साथ साथ उनमें उनके बॉडीज़ में उनके करेक्टरिस्टिक में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है या दरिया है, उसमें मछलियाँ हैं, लेकिन वो अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए तो उनके बॉडीज़ में कुछ चेंजेस आएंगे। इस तरह परिंदे हैं, अगर वो दुनिया के एक हिस्से में रह रहे हैं और वो किसी दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो जाए तो उनके जो करेक्टरिस्टिक्स है उनमें चेंजेस आए हैं। तो इन चेंजेस को हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन में। फिर पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी मीन्स कि इनके शेप के बारे में पढ़ते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इनके साइजेस के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पिछले लेक्चर में भी डॉग्स का एग्जांपल लिया था कि डॉग्स के मुख्तलिफ किस्म होते हैं, उनके मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ साइजेस होते हैं वगैरह। इनकी मॉर्फोलॉजी यही होती है। इनके एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर्स हो गए, वो अब दुनिया में नहीं रहे, तो हम ये रीज़न तलाश करते हैं कि क्या रीज़न थे ऐसे कि जिसकी वजह से जो डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, या जो वाइट चीता से जो अभी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इनकी स्पीशीज़ जो है वो धीरे धीरे घट रही है दुनिया से। तो मतलब रीज़न्स क्या है, वो क्यों कम हो रहे हैं, तो हम इन्हीं सब बातों को पढ़ते हैं ज़ूलॉजी के अंदर अबाउट एनिमल्स। इस तरह और भी मुख्तलिफ बहुत सी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिजियोलॉजी हो गई एनिमल्स की, एनाटॉमी हो गई वगैरह। अच्छा, नाउ फादर ऑफ ज़ूलॉजी। तो फादर ऑफ ज़ूलॉजी जो है वो है अरिस्टोटल। ये एक ग्रीक फिलोसोफर था जिन्होंने एनिमल्स को ऑब्ज़र्व किया था, उनको क्लासीफाई किया था। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स के हिस्ट्री के बारे में। तो इन 4th century BC एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया था 546 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। उसमें एक क्लासिफिकेशन ये भी था कि इन्होंने एनिमल्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था। एक वो एनिमल्स थे जो उड़ सकते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल परिंदे हो गए। एक वो एनिमल्स थे जो ज़मीन पर रहते थे, और एक वो एनिमल्स थे जो पानी में रहते थे। तो ये इनका स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन था, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो थे ही नहीं, तो सिर्फ वो एनिमल्स थे जो नेकेड आई से नज़र आते थे, तो और वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम थे, तो उन्होंने ये सिंपल क्लासिफिकेशन की थी। फिर बिटवीन 8 to 13 सेंचुरीज़ ये मुस्लिम गोल्डन एज था। यहाँ पर मुसलमानों ने इन द फील्ड ऑफ ज़ूलॉजी बहुत सारा काम किया और मुख्तलिफ टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए ज़ूलॉजी के फील्ड में, जैसे कि फूड चेन मुसलमान साइंटिस्टों ने इंट्रोड्यूस करवाया था इस फील्ड में। लेकिन 1665 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी पढ़ा जाने लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ वायरसेस, मुख्तलिफ बैक्टीरियाज डिस्कवर हो गए, और इसी तरह जो एनिमल स्पीशीज़ थे वो बढ़ने लगी, उनका जो नंबर था वो इंक्रीज़ होने लगा। अब 21st सेंचुरी में हम तकरीबन 1.7 to 2 मिलियन स्पीशीज़ पढ़ रहे हैं, जो अभी मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने हवा में या ज़मीन में या समंदर के अंदर डिस्कवर किए हैं। तो आपने देखा कि जो अर्लियर थे इन 4th century BC 546 एनिमल स्पीशीज़ थे उस टाइम पे, और अभी हम पढ़ रहे हैं 1.7 to 2 मिलियन स्पीशीज़। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इनकी डिस्कवरीज जो है वो सिर्फ माइक्रोस्कोप की वजह से मुमकिन हुए हैं।
अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ ज़ूलॉजी के बारे में। ब्रांचेस ऑफ ज़ूलॉजी तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ 2-3 ही लिखे हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे है हर्पिटोलॉजी। तो हर्पिटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। इसके एग्जांपल है सैलमंडर, फ्रॉग्स वगैरह। उसके बाद है मेमोलॉजी। तो इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं मेमल्स के बारे में। मेमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन होता है और उनके बॉडी पर हेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हो गया या डॉग्स हो गए, इस तरह लायंस वगैरह, ये सारे हैं जो है ये है मेमल्स। और फिर है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स से मुख्तलिफ बेसिस पर किया जाता है। तो बैकबोन पर अगर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करें तो इसके 2 क्लासेस बनते हैं। एक है वर्टिब्रेट्स, दूसरे हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होंगे जिनमें बैकबोन होगा और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होंगे जिनमें बैकबोन नहीं होगा। उसके बाद पूट के बेस पर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। तो पूट के बेस पर इनके 3 क्लासेस बनते हैं। एक है कार्निवोर्स, हर्बिवोर्स एंड ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो गोश्त खाते हैं। हर्बिवोर्स वो एनिमल होते हैं जो घास फूस खाते हैं। और ओमनिवोर्स वो एनिमल होते हैं जो हम घास भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। उसके बाद इनके रिप्रोडक्शन के बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को। एक होते हैं ओविपोरस, दूसरे होते हैं विविपोरस। ओविपोरस वो एनिमल्स होते हैं जिनका बर्थ होता है एग से, जो अंडे से पैदा होते हैं। और विविपोरस वो एनिमल्स होते हैं जिनका बर्थ या जिनका डेवलपमेंट माँ के पेट के अंदर होता है। तो ये था इनका सिंपल सा क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स समराइज द टॉपिक। हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसमें आज जो हमारा टॉपिक था वो डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी था और उसमें हमने आज कवर किया ज़ूलॉजी वाले पोर्शन को। इसके 3 मेन पोर्शन थे, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज हमने कवर किया ज़ूलॉजी को। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, इनके हैबिटेट, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, मॉर्फोलॉजी वगैरह इनके बारे में पढ़ते हैं। और अरिस्टोटल को फादर ऑफ ज़ूलॉजी कंसिडर किया जाता है। फिर हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ ज़ूलॉजी या हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स के बारे में कि इन 4th सेंचुरी BC उस टाइम पे सिर्फ 546 नॉन एनिमल स्पीशीज़ थे और इन 21st सेंचुरी आज हमारे पास जो है वो तकरीबन 1.72 मिलियन एनिमल स्पीशीज़ है। फिर हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में, फूड के बेस पर, हैबिटेट के बेस पर और रिप्रोडक्शन के बेस पर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।